फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 19 से 25 जुलाई की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो 7 दिन रहेंगे, भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। इन 7 दिनों के दौरान उन क्षेत्रों में बारिश हमें भीषण दिखाई देगी जहां पर सूखे जैसे हालात बने हुए हैं, जहां पर शिकायत थी कि यहां पर बारिश हमें देखने को नहीं मिल रही है, वहीं पर सबसे भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। और जहां पर ऑलरेडी पहले से ही बारिश हमें देखने को मिल रही है, वहां पर भी जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। भारत के ज्यादातर राज्य जबरदस्त बारिश देखेंगे, लेकिन जबरदस्त बादल फाड़ भीषण बारिश हमें किन क्षेत्रों में दिखाई देगी और किस दिन दिखाई देगी, सारे इस वीडियो में ब्रीफ करने वाले हैं। हालांकि आज की भी बात करेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। एक जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था वो अब कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय इसकी जो लोकेशन बनी हुई है झारखंड एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर बनी हुई है, यहां पर बना हुआ है। ये ओवल शेप में बना हुआ है, इसलिए बारिश की गतियां बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल हो या झारखंड या छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में अब हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। कल से जोरदार बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। आज भी कुछ एक क्षेत्रों में इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल से ज्यादा बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 19 तारीख से एक WD हमें पहाड़ों पर दिखाई देने वाला है। 19 तारीख की रात से बारिश की गतिविधियां जबरदस्त ताबड़तोड़ दिखाई देंगी। हालांकि 19 तारीख की दिन में हमें उतनी बारिश दिखाई नहीं देगी, रात से एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई देंगी। थोड़ा सा लेट पहुंचेगा ये पहाड़ों पर, इसलिए रात से एक्टिविटीज हमें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। किन क्षेत्रों में हमें भीषण बारिश दिखाई देगी, बादल फाड़ बारिश हमें दिखाई देने वाली है, मैं आपको कुछ एक क्षेत्र बता देता हूं और समय बता देता हूं कि किस समय हमें ये बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि ये जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का जो रीजन रहेगा, ये सबसे ज्यादा कवर होने वाला है। यहां पर बादल फाड़ बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ऐसा हमें 19 तारीख की रात से लेकर 23 तारीख तक ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। इन सभी क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत बने हुए हैं। और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। ये भी जो एरिया रहेगा 19 तारीख की रात से लेकर 23 तारीख तक इफेक्टेड रहेगा। लगातार जबरदस्त बारिश के संकेत यहां पर बने हुए हैं। हालांकि ये जो उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है, यहां पर सबसे भारी बारिश और भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ज्यादातर क्षेत्रों में हमें जबरदस्त बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर हमें जोरदार तो बारिश दिखाई देगी, लेकिन उतनी भीषण बारिश हमें दिखाई नहीं देगी जितनी हमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। और ऐसा हमें 19 तारीख की रात से लेकर 23 तारीख तक दिखाई देगा। और 24-25 तारीख में राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और ये जो महाराष्ट्र का रीजन है, ये कवर होता हुआ दिखाई देगा। यहां पर हमें भीषण बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और 26-27 तारीख में गुजरात हमें कवर होता हुआ दिखाई देगा। गुजरात में भी भीषण बारिश के संकेत बने हुए हैं। इन सभी क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी 19 तारीख की रात से लेकर और 23 तारीख तक ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, ये सबसे ज्यादा बारिश देखेगा। हालांकि मध्य, दक्षिणी सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन जो हरियाणा, पंजाब का उत्तरी क्षेत्र रहेगा, यहां पर सबसे ज्यादा भीषण बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि बारिश हमें तमाम क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी जबरदस्त दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सभी क्षेत्रों में अच्छी दिखाई देने वाली है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भीषण बारिश यानी कि ताबड़तोड़ बादल फाड़ बारिश जो हमें दिखाई देगी, मैंने आपको डेट बताई है, इन डेटों में हमें देखने को मिलेगी। अगर इसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, 1-2 दिन आगे पीछे होता है, तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भीषण बारिश यहां पर दिखाई देने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है, ये हमें कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आज भी मॉडल हमें उत्तरी क्षेत्रों में उतनी बारिश नहीं दिखा रहा है। मैं आपको आज का मॉडल भी दिखाऊंगा। हालांकि आप देख सकते हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी और उत्तरी रीजन रहेगा, ये जो पूरा रीजन है, ये कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मॉडल यहां पर क्लियरनेस दिखा रहा है। पूर्वी क्षेत्रों में जरूर हमें थोड़ी बहुत मॉडल बारिश दिखा रहा है, तो यहां पर हमें बारिश देखने को मिल भी रही है। ज्यादातर क्षेत्रों में ये क्लाउड्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बिहार के क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं, पूर्वी क्षेत्रों में यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई दे रही है। धीरे धीरे ये बारिश हमें फैलती हुई दिखाई देगी।
और ये जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, देखिए यहाँ पर क्लाउड्स हमें विशेष दिखाई नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर बारिश हमें थोड़ी सी कम ही दिखाई देने वाली है। कल थोड़ी सी बारिश यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि झारखंड के क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़ से लेके उड़ीसा के क्षेत्रों में आज हमें जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां किन किन क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 18 तारीख आज का मॉडल है। मॉडल ने क्या दिखाया है, मध्य से लेकर उत्तरी राज्यों में कहीं पर भी मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। इसके बावजूद कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में जहां पर मॉडल बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है, यहां पर भी इस समय हमें बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि धीरे धीरे क्लाउड्स हमें तमाम क्षेत्रों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा हमें मॉडल दिखा रहा है वैसा हमें दिखाई नहीं देगा। कुछ एक क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। कहां कहां बारिश हमें दिखाई दे सकती है, देखिए आज की बात करें, हरियाणा पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में फिर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो मध्य और दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर क्लाउड्स हमें बढ़ते हुए जरूर दिखाई देंगे। कुछ एक क्षेत्रों में, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी या रिमझिम दिखाई दे सकती है। संकेत बने हुए हैं क्योंकि बादल यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम का प्रभाव लगातार यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में भी हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा, उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर, यहां पर ज्यादा संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और शामली, सरदाना, इन सभी क्षेत्रों में संकेत बने हुए हैं। हालांकि मॉडल के हिसाब से कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि ये जो अलीगानी से लेके लखीमपुर खीरी, शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर और ये जो पूरा बहराइच श्रावस्ती का रीजन है, ये भी पूरा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी क्षेत्रों में इस समय भी बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिल रही हैं। हालांकि जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, बरेली, हालांकि बरेली में तो बारिश की गतिविधियां आज हमें दिखाई देंगी। ये जो फर्रुखाबाद से लेके बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, फर्रुखाबाद, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि बादलों का प्रभाव यहां बढ़ता हुआ तो दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई ना दे, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में संभावना ज्यादा बनी हुई है, जो उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर से लेके देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। लखनऊ, कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी क्लाउड्स हमें डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। हल्की फुल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, आज जितने बादल हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे ज्यादा कल हमें बादल बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जोरदार बारिश के संकेत अब हमें बिहार के क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज की बात करें तो कुछ एक क्षेत्रों में मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो पूर्वी क्षेत्र है, यहां पर भी भागलपुर से लेके किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और मुंगेर से लेके कटिहार और ये जो मधुबनी और सीतामढ़ी से लेके ये जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये जो पूरा रीजन रहेगा, ये पूरा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन उतनी भारी बारिश हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर धीरे धीरे क्लाउड्स हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मध्य से लेके जो दक्षिणी रीजन रहेगा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। कहीं हल्की, कहीं मध्यम और कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन कल यहाँ पर बारिश हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। त्रिपुरा में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बारिश में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि हो सकता है कि कल यहां पर बारिश हमें जोरदार दिखाई दे, लेकिन आज की बात करें तो ये जो पश्चिमी और उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर थोड़े से संकेत ज्यादा हैं। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और ये जो बांकुड़ा, बर्धमान के आसपास का क्षेत्र है, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, इन सभी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में उतने संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, पूरा झारखंड कवर रहेगा, लेकिन मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में कम बारिश हमें दिखाई देगी। रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा और ये जो गढ़वा, पलामू, छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि अन्य क्षेत्रों में भी क्लाउड्स पहुंचेंगे, थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि दक्षिण में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन मध्य रीजन सबसे ज्यादा कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है और उत्तर में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। पूरे छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें,
विदर्भ में अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, वाशिम, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। लेकिन जो मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्र रहेगा, यहां पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी, पश्चिम में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। और मराठवाड़ा के क्षेत्रों की बात करें, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़ के आसपास के क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र रहेगा, सोलापुर से लेके अहमदनगर, जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार के आसपास का, यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा के क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंच सकते हैं, कुछ एक स्थानों पर बूंदें गिर सकती हैं। कोकण महाराष्ट्र के ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पूर्वी गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में, और जो दक्षिणी गुजरात है इसका जो पूर्वी क्षेत्र है, भावनगर, सुरेंद्रनगर के आसपास का, नवसारी, वलसाड, सूरत के आसपास का, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदें गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी मध्य प्रदेश रहेगा, यहां पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। कोई भी रीजन यहां बकाया नहीं रहेगा। लेकिन जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है, जहां पर मॉडल हमें अच्छी बारिश दिखा रहा है, यहीं पर सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर, और ये जो सीधी, सिंगरौली, रीवा, उमरिया, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो अन्य क्षेत्र रहेंगे, यहां पर भी मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, ये जो पूरा रीजन रहेगा, ये थोड़ा बहुत इफेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बादल हमें अन्य स्थानों पर भी पहुंचते हुए दिखाई देंगे। दक्षिणी क्षेत्रों में हल्के फुल्के बादल रहेंगे, तो थोड़ी बहुत बारिश हमें दक्षिणी क्षेत्रों में अन्य स्थानों पर भी देखने को मिल सकती है। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर, और ये जो गुना से लेके श्योपुर, शिवपुरी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में क्लाउड डेवलप होंगे। थोड़ी बहुत बारिश हमें यहां पर भी दिखाई देगी। हो सकता है कि नीमच और मंदसौर के आसपास के क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बादल पहुंच जाए और यहां पर भी हल्की बारिश दे दें। देखिए राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी राजस्थान रहेगा, इसका भी जो पूर्वी और दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां क्लाउड्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बारी, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी, दौसा, इसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें बालेर के आसपास के क्षेत्रों में और बारा के आसपास के क्षेत्रों में भी क्लाउड्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कुछ एक क्षेत्रों में हल्के फुल्के बादल रहेंगे, तो हल्की फुल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी अगर क्लाउड्स पहुंचते हैं और थोड़ी बहुत बारिश देते हैं तो दे सकते हैं। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में भी बादल हमें पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए बहुत ही कम बादलों का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्के बादल हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। धीरे धीरे यहां पर इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जबकि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल यहां पर कहीं पर भी बारिश हमें नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। मॉडल यहां पर भी क्लियर दिखा रहा है, लेकिन इंपैक्ट इन सभी क्षेत्रों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पूरा तेलंगाना कवर रहेगा, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश का जो मध्य और उत्तरी और पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। रायलसीमा के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो तमिलनाडु का रीजन रहेगा, सेलम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कोयम्बटूर के आसपास का, यहां पर भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी। केरला, कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी। यहां पर हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। कर्नाटका के क्षेत्रों में बारिश का इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हासन, मैसूर, बेंगलोर, और ये जो गदग से लेके गलबुर्गी, रायचूर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। बाकी 7 दिनों के वेदर में देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां कहां कहां दिखाई देंगी। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं, 19 तारीख का मैप है। पूर्वी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है, चाहे वो बिहार का रीजन हो या उत्तर प्रदेश का या पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए WD हमें 19 तारीख को पहुंचता हुआ तो दिखाई देगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 19 तारीख से बारिश हमें दिखाई तो देगी जोरदार, लेकिन रात से बढ़ती हुई दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 20 तारीख की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। और ये जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए 21 तारीख की बात करें
उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी भीषण बारिश के संकेत बने हुए हैं। दक्षिण में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। देखिए 22 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई दे रही है। पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 23 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। 24 तारीख की बात करें, सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये हमें नॉर्थ वेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और ये जो छत्तीसगढ़ से लेकर पश्चिम बंगाल का रीजन रहेगा, उड़ीसा का रीजन रहेगा, यहां जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में भी मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए 25 तारीख की बात करें, सिस्टम हमें राजस्थान तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये जो पूरा मध्य रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश के संकेत बने हुए हैं। उत्तरी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।